जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास में महत्वपूर्ण तरीके से मैं आज संविधान के भाग नंबर 3 के बारे में वार्ता करने वाला हूं। पिछले भाग में मैंने आपको नागरिकता के बारे में, एनआरसी के बारे में, आखिर एनआरसी की क्यों आवश्यकता पड़ी, सभी चीज़ों के बारे में बेहतरीन तरीके से बताने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखिएगा विद्यार्थियों, जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि आपको बता दें, तैयारी तो करने वाले बहुत हैं, तैयारी तो सभी करते हैं, परंतु सफल सभी नहीं होते हैं। जीवन में रेगुलरिटी रखिए तो सफलता की गारंटी मैं यहाँ से फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से मैं देने का कार्य करूँगा। जीवन में 101% आप सफल होंगे, बशर्ते आप पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। अगर आज की क्लास में क्या प्रमुख है, कल मैंने आपको एनआरसी के बारे में बताया था। असम के लोग असम के धर्म के प्रति भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो युद्ध हो गया था, उस चक्कर में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए थे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में कल मैंने आपको बताया था। उसमें 30 डॉक्यूमेंट भी बताए थे कि 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक होना चाहिए। अगर 30 डॉक्यूमेंट में से एक भी नहीं है तो आपके पास क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 4 महीने में अपने आप को साबित कर दो। वहाँ पे भी नहीं कर पाओ तो सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को साबित कर दो। तो किसी ना किसी तरीके से आपको मौका दिया जा रहा था कि आप आगे बढ़ें और भारत के निवासी बने, ठीक है। परंतु कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं था, तो उनको भारत से निकाल दिया गया और उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी गई। आज हम बात करेंगे एनपीआर। एनपीआर आखिर क्या होता है, क्या तरीका है, क्या चीज़ें नहीं, इसमें सब चीज़ों के बारे में आज हम वार्ता करेंगे, समझिएगा। अगर हम बात करेंगे एनपीआर, देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम सन 1955 द्वारा नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें एनपीआर, एनपीआर देश के वासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम सन 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायतों, तहसील, राज्य और राजकीय स्तर पर तैयार किया गया था। देखो क्या था ये नियम, आपको बता दें। एनपीआर निवासियों का एक रजिस्टर है। क्या है एक रजिस्टर? जिस प्रकार आपने देखा होगा आपके घर पे जनगणना होती है, देखा है ना आपने, देखा है, जनगणना होती है, रजिस्टर लेके लोग बाग आते हैं तो भाई तो वही आपको बता दूं, उसी प्रकार के रजिस्टर होता है, एनपीआर बोलते हैं इसको। यह नागरिकता अधिनियम सन 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के तहत लाया गया था। किस अधिनियम के तहत? कहना सर, नागरिकता अधिनियम सन 1955 तथा नागरिकता अधिनियम 2003 के तहत ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाने वाला था। आपके पूछा जाए किस अधिनियम के द्वारा एनपीआर तैयार किया गया था, कहना सर नागरिकता अधिनियम 1955 तथा राष्ट्रीय अधिनियम 2003 के तहत यह तैयार किया गया था। यह ग्राम पंचायत तथा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर यह तैयार किया जाने वाला कार्य किया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि आपके परिवार में जितना है, कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। क्या की जाएगी? कहना सर, जनगणना की क्या की जाएगी? संख्या की गणना की जाएगी, जिसे हम एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा लगा सकें। क्या लगा सकें? कहना सर, इससे हम जनगणना का एक सही आंकड़ा लगा सकें। आखिर एनपीआर की क्यों आवश्यकता पड़ी, आपको बता दें। अगर अपने देश में जनगणना नहीं होगी तो हमें पता नहीं होगा कि प्रति वर्ष कितनी की वृद्धि हो रही, क्या जीडीपी हो रही, लोगों में जनसंख्या में कितना बदलाव हुआ, लोग कितना विकसित हुए, कितने घटे, सभी चीज़ों के बारे में, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, सभी चीज़ों के बारे में हमें जनगणना के द्वारा ही पता चलता है। और ये आपको बताते हैं एनपीआर, कहना सर, 1955 का अधिनियम तथा 2003 के अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत तथा राष्ट्रीय राजकीय द्वारा निहित तैयार किया गया था, एक रजिस्टर है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हम बात करेंगे भाग नंबर 3 की। तो भाग नंबर 3 में बताना है मूल अधिकार। भाग नंबर 3 में क्या है, कहना सर, भाग नंबर 3 में बताया गया है मूल अधिकार। मूल अधिकार अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक लिया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक लिया गया है।
भाग नंबर 3 में मूल अधिकार बताए गए हैं। मूल अधिकार आखिर क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला तो पता होना चाहिए कि मूल अधिकार 12 से लेकर 35 अनुच्छेद, बोलिए जल्दी से, कहना सर 12 से 35 मूल अधिकार, 12 से लेकर 35, 12 से 35 मूल अधिकार, 12 से 35 मूल अधिकार, 12 से 35 मूल अधिकार। भाग नंबर 3 मूल अधिकार 12 से 35, 12 से 35, 12 से 35, इस प्रकार बार बार बोलिए, बार बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है घर पर जाके आपको नहीं पढ़ना है। सही बात है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, कोचिंग से जाकर घर पे कौन कौन पढ़ता है कोई? कहना सर कोई ना पढ़ता, हम तो खेलने के लिए निकल जाते बैग पटक के। सही बात है ना? सही बात है कि नहीं है? हाँ, तो समझिएगा। अगर हम बात करेंगे भाग नंबर 3 मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार में 12 से लेकर 35 के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाग नंबर 3 मूल अधिकार में क्या बताया गया है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तो है ही। अगर हम बात करें मूल अधिकार को, तो मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। किसको मैग्ना कार्टा कहते हैं? कहना सर मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, और इसको यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया भैया जी? आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया, नागरिकता को कहाँ से लिया गया, है ना। सभी चीज़ों को मैं विस्तृत रूप से पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है वो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर अग्निपथ बैच की पूरी वीडियो को पढ़ लीजिए। आपको गारंटी हो जाएगी, आपको विश्वास हो जाएगा कि कंटेंट दमदार शानदार यहीं पर दिया जा रहा है। और जुड़ जाइएगा, कंजूसी मत करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब में, ठीक है। आपको बता दें कि मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया। कहाँ से? कहना सर मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया है, और मूल अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? कहना सर मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग नंबर 3 मूल अधिकार दिया गया, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 12 में, शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया है, आपको विश्वास भी नहीं होगा, कब याद हो जाएंगी सारी चीजें पता ही ना चलेंगी। बात करें अनुच्छेद नंबर 12 की, तो राज्य शब्द की परिभाषा, राज्यों के शब्दों की परिभाषा किसमें दी गई है? कहना सर राज्यों के शब्दों की परिभाषा अनुच्छेद नंबर 12 में दी गई है। अनुच्छेद नंबर 13 की बात करें तो मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य कर दिया जाएगा। मूल अधिकार समझिए, जो आप सोचते हो कि नहीं ऐसा नहीं होना, अल्पसंख्यक असंगत मतलब भेदभाव वाली भावना, समझो थोड़ा सा। अनुच्छेद नंबर 13 के तहत इसके पूछा जाता है समानता का अधिकार किस में दिया गया है? कहना सर समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद नंबर कहना सर 14 से लेकर 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक। मूल अधिकार कहना सर 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? कहना सर मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया है। मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? कहना सर मूल अधिकार को कहते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18। अनुच्छेद नंबर 12 में क्या किया है? कहना सर अनुच्छेद नंबर 12 में राज्यों शब्द की परिभाषा की गई है। अनुच्छेद नंबर 13 में मूल अधिकारों के से असंगत या उनका अल्पीकरण होने वाली विधियों को शून्य करना होगा। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 14 समानता के अधिकार के तहत, आपको बता दें अनुच्छेद नंबर 14 में बताया गया विधि के समक्ष समानता। क्या? विधि के समक्ष तथा विधियों द्वारा समान संरक्षण, यानी सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, सभी को समान तरीके से संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 14 में कहा गया। अनुच्छेद नंबर 15 की बात करें तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप पूछो कि नहीं आप ऊंची जाति में हो, हम नीची जाति में हैं, या वो बहुत बड़ी जाति में है, तो इसके प्रति आपको क्या ऊंची नीच के प्रति, धर्म के प्रति, कि आप मुसलमान हो, हम हिंदू हैं, ये इसके मूल वंश के आधार पर नहीं, हम बड़े वंश से, तुम छोटे वंश से हो, जाति के, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद नंबर 15 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 15 कह रहा है आप किसी भी तरीके से मूल, जाति, भेद, विभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद नंबर 15 कह रहा है समानता का अधिकार 14 से 18 के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार की अगर बात करें तो 12 से लेके 35 तक बताया गया है। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो यूएसए से लिया गया है, तो मूल अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? कहना सर मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं जिससे चीजें और क्लियर हो जाए, समझो। अगर हम बात करें एनपीआर, तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, एनपीआर में निवासियों को रजिस्टर यानी नागरिक अधिनियम सन 1955 के तहत तथा 2003 के तहत ग्राम पंचायत राष्ट्रीय राज्य द्वारा एक रजिस्टर तैयार किया गया। इस रजिस्टर के तहत आपको आपकी जनगणना की जाती है। जनगणना भैया जी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि आज
कि मतलब इस वर्ष में भारत में कितने लड़के उत्पन्न हुए, कितनी लड़कियों का जन्म हुआ, कितने लड़कों का जन्म हुआ, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, कितनी गिरावट हुई, सभी चीज़ों के बारे में हमें जनगणना बताती है, जो कि एनपीआर के तहत होती है। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में मूल अधिकार बताया गया। मूल अधिकार में 12 से लेकर 35 अनुच्छेद बताए गए हैं। अगर हम बात करेंगे मूल अधिकार नंबर 12 अनुच्छेद नंबर 12 की, अच्छा पहले मूल अधिकार की बात कर लें, तो मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसको यूएसए से लिया गया है। अगर हम मूल अधिकार नंबर अनुच्छेद नंबर 12 की बात करें तो राज्यों के शब्दों को जोड़ा गया है। राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद नंबर 12 में। अनुच्छेद नंबर 13 की बात करें तो मूल अधिकारों का संगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य करना होगा। फिर इसके बाद पढ़ा हमने समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद नंबर कितने, कहना सर 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद नंबर 14 की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 14 में साफ साफ तरीके से बताया गया विधि के समक्ष समानता, आप किसी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 15 में बताया गया है कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तरीके आज मैं बताने का कार्य कर रहा हूँ। आप लोग समझिएगा कि समानता का जो अधिकार है बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? समानता का अधिकार बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आगे की वार्ता मैं कल करने का कार्य करूँगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और बात करेंगे हम कल। तो याद रखिएगा, जो विद्यार्थी नए हैं एक काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिएगा, जिससे कि थोड़ा सा चैनल आगे बढ़े, कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर विशेष फोकस करिएगा। थोड़ा सा आज मैंने स्पीड में पढ़ा दिया, ज़रूरी था, समय था नहीं और पढ़ाना ज़रूरी था तो मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार देख लेना, स्पीड कम करके देख सकते हो, ऑप्शन रहता है यूट्यूब पर। ठीक है, तो उसको इस तरीके से आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो है कहीं ना कहीं गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा तथा आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विशेष रूप से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।